फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेस्टिन वॉटर को, जो एक 11 साल का लड़का होता है जो अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहता है। प्रेस्टिन को डेमियन और राल्फ के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। दोनों उसके भाई तो होते हैं लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उसका कमरा भी ले लिया जाता है उससे, यह कहकर कि नया कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। प्रेस्टिन के पिता का नाम फ्रेड होता है। फ्रेड भी उसके दोनों बड़े लड़कों को सपोर्ट करता है और प्रेस्टिन को कहता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। प्रेस्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वह इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। प्रेस्टिन अपने दोस्त बूच की अगले दिन पार्टी में जाता है। वहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि प्रेस्टिन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस पार्क में मज़ा कर पाए। उसके पास सिर्फ $10 होते हैं। इन पैसों से सिर्फ वह घोड़ों की छोटी सी राइड कर पाया था। प्रेस्टिन के फादर बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तुम्हें पैसा बचाना चाहिए। वह उसकी पत्नी को भी ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। एक दिन प्रेस्टिन के दोनों बड़े भाई बेसबॉल मैच देखने जा रहे थे तो प्रेस्टिन कहता है उसे भी जाना है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं और तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें पैसा बचाना चाहिए तो प्रेस्टिन कहता है मैं नहीं कमाता हूँ, ना ही मेरे पास कोई जॉब है, तो मैं पैसा कैसे बचा सकता हूँ। उसी वक्त उसकी मदर उसे $11 का एक चेक देती है। प्रेस्टिन कहता है मैं इस छोटे से अमाउंट का क्या करूँगा, तो उसके पिता कहते हैं $11 को तुम अगर सेव करोगे तो ये मिलियंस में हो जाएंगे। प्रेस्टिन रात को अपने कंप्यूटर में देखता है कि $11 को कैसे वह मिलियन में कर सकता है, तो कंप्यूटर में रिपोर्ट आती है कि इसमें 350 साल लगेंगे। यह देखकर प्रेस्टिन का दिमाग खराब हो जाता है और वह आगे कुछ नहीं सोच पाता है। वह सोने से पहले एक लिस्ट तैयार करता है जिसमें उसके दोनों बड़े भाई को उसके कमरे से बाहर निकाल देना होता है और उसको एक घर का मालिक होना था। अगले सीन में हमें कार्ल क्विकली को दिखाया जाता है जो जेल से भागा हुआ एक कैदी होता है जिसने जेल में जाने से पहले मिलियन भरा एक जो बैग होता है वो छिपा दिया था। अब वह एक बैंक के मैनेजर के पास आया हुआ होता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा काला पैसा वाइट में करना होगा। उस मैनेजर का नाम बाइडरमैन होता है। वह उसके साथ पहले भी काम किया करता था लेकिन अब वह उसके साथ काम नहीं करना चाहता, तो कार्ल क्विकली उसको धमकी देता है कि वह उसके परिवार को ख़त्म कर देगा अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो। आखिर में बाइडरमैन मान जाता है। बाइडरमैन को नसीहत दी जाती है कि उसको अगले दिन ज्यूस नाम के बंदे को सारा पैसा देना होगा। प्रेस्टिन अपने $11 उसी बैंक में लेने के लिए जाता है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का नाम शाय होता है। वह उसे कहती है कि $200 से कम वह नकद नहीं कर सकते हैं। निराश होकर वह बाहर आ जाता है। उसी वक्त बूच वहाँ पर आ जाता है और उसका $11 का चेक लेकर वहाँ से भागने लगता है। प्रेस्टिन बूच का पीछा करने लगता है और कार्ल्स की कार के पीछे गिर जाता है और उसकी साइकिल वहाँ पर टूट जाती है। कार्ल्स को अब उस साइकिल के पैसे देने होते हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वह जल्दी जल्दी में ब्लैंक चेक साइन कर वहाँ से भाग जाता है। प्रेस्टिन घर आ जाता है। उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि उसने उसके साइकिल का ख्याल नहीं रखा था। प्रेस्टिन अपने माता पिता को कार्ल्स के बारे में कुछ नहीं बताता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद प्रेस्टिन अपने ब्लैंक चेक पर $1 मिलियन लिख देता है। जब वह अपने $1 मिलियन निकालने के लिए बैंक में जाता है तो वहाँ पर उसे बाइडरमैन के पास पहुँचा दिया जाता है क्योंकि एक बच्चे के पास इतने ज़्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं। यह सब सोचकर सभी चिंता में पड़ जाते हैं। बाइडर को लगता है कि कार्ल्स का ये कोई आइडिया है, इसलिए वह उसको सारे पैसे दे देता है। उसके जाने के बाद ही ज्यूस वहाँ पर आ जाता है और पीटरमैन को कहता है कि उसके $1 मिलियन उसे चाहिए। पीटरमैन को उसी वक्त उस रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती कर दी है और वह प्रेस्टिन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। प्रेस्टिन वहाँ पर नहीं होता है और वह जल्दी से अपने घर पर आ जाता है। घर आने के बाद प्रेस्टिन अपने लिए घर ढूंढने लगता है और एक रियल एस्टेट एजेंट को अब कंप्यूटर की वॉइस से मना लेता है और उसको $300 दे देता है। रियल एस्टेट एजेंट उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम मैकिन्टोश बताता है। जो सोचा था वह उसको मिल जाता है। प्रेस्टिन के पास बहुत ज़्यादा मनी होता है और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। कार्ल्स को जब $1 मिलियन के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह सारा ब्लेम पीटरमैन को देता है लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने ब्लैंक चेक एक बच्चे को भी दिया था। तभी उसको उसकी गलती का एहसास होता है और सभी बच्चों की खेलने की जगह पर चले जाते हैं ताकि वह प्रेस्टिन को ढूंढ पाए।
प्रेस्टिन अगले दिन एक और खरीदी करता है। वह बहुत महंगी कार खरीदता है और साथ में एक ड्राइवर भी रखता है। वह घर के बाहर आता है और अपने ड्राइवर हेनरी से मिलता है। हेनरी शुरू में उसको वैल्यू नहीं करता, लेकिन जब वह पैसों से भरी एक गड्डी उसे देता है तो हेनरी मान जाता है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। हेनरी को प्रेस्टिन कहता है कि वह उसके बॉस मैकिन्टोश के पास काम करता है। हेनरी प्रेस्टिन को बहुत बड़े मॉल में लेके जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, वीडियो गेम्स खरीदते हैं, टॉयज खरीदते हैं और बहुत सारे अदर आइटम्स खरीदते हैं। प्रेस्टिन हेनरी को बहुत महंगी वॉच भी गिफ्ट करता है। घर जाते वक्त प्रेस्टिन शे को देखता है जो बैंक में काम करती है। वो उससे कहता है कि वह $200 से ज़्यादा जमा करने वाला है क्योंकि वह अब अमीर हो चुका है। शे एक FBI एजेंट होती है और वह अपने सीनियर ऑफिसर को अपनी ड्यूटी के बारे में बता रही होती है। वह एक अंडरकवर एजेंट होती है जिसको काले धन पकड़ने के लिए FBI ने बैग में लगवाया था। प्रेस्टिन के पिता फ्रेड जब ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं उसके यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। वह सभी वर्कर्स होते हैं जो प्रेस्टिन की बात सुन रहे होते हैं। फ्रेड यह सब देखकर शॉक हो जाता है। फ्रेड जब प्रेस्टिन से पूछता है यह सब क्या हो रहा है तो वह बोलता है कि वह मैकिन्टोश के लिए काम करता है। वह उसके बॉस का ऑर्डर मान रहा है और कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं प्रेस्टिन के पास वीडियो गेम्स होता है, बहुत सारी खेलने की जगह होती है, रेस कार का एक ट्रैक भी होता है। प्रेस्टिन का खुद का एक पर्सनल ऑफिस भी होता है। हेनरी और प्रेस्टिन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मजा करते हैं। शे को शहर में रिच मैन की खबर लग जाती है। वह जानना चाहती थी कि इस रिच मैन का कमाई का सोर्स क्या है। शे डिसाइड करती है कि उसे मैकिन्टोश से मिलने एक दिन जरूर जाना होगा। शे जब प्रेस्टिन से पूछती है कि मैकिन्टोश कहाँ है, प्रेस्टिन शे से कहता है कि मैकिन्टोश का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और वह अभी तुमसे नहीं मिल सकता है। प्रेस्टिन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक डेट करना चाहोगी। शे को मैकिन्टोश की अर्निंग सोर्स के बारे में पता करना था तो वह हाँ कर देती है। प्रेस्टिन के पिता फ्रेड को नहीं लगता कि उसे इस उम्र में डेट पर जाना चाहिए। वो उसे डेट पर जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब प्रेस्टिन कहता है कि वह उसके पिता की जॉब मैकिन्टोश की कंपनी में लगा सकते हैं, फ्रेड हाँ कर देता है। प्रेस्टिन एंड से डिनर डेट पर जाते हैं। प्रेस्टिन से को बहुत महंगा गिफ्ट देता है और कहता है यह मैकिन्टोश ने तुम्हारे लिए भेजा है। प्रेस्टिन से बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन करता है और कहता है यह सब मैकिन्टोश ने लिखा है। दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। जब यह दोनों पार्क में होते हैं तो कार्ल्स और उसके साथी उन दोनों को देख लेते हैं और धीरे धीरे उनकी ओर जाने लगते हैं। प्रेस्टिन उन सबको देख लेता है और शे को बोलता है जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद शे प्रेस्टिन से कहता है क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी। मैकिन्टोश से मिलने का चांस देखते हुए शे हाँ कर देती है। प्रेस्टिन अगले दिन एक इवेंट मैनेजर को बुलाता है जो उसको $10,000 चार्ज करती है और अगले दिन वह बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। उस दिन हेनरी अपने दोस्तों के साथ बिजी था और प्रेस्टिन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है तो साइकिल से अपने दोस्तों को खेलता हुआ देखता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी याद करने लगता है और वह अपने दोस्तों को भी मिस करने लगता है। कार्ल्स और उसके दोस्त यहाँ पर प्रेस्टिन को देख लेते हैं और दोनों के बीच में रेस शुरू हो जाती है। कार्ल्स और उसके साथियों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। वह समझते हैं कि किड को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इससे अच्छा वह $1 मिलियन वापस से कमा लेंगे। कार्ल्स नया आइडिया निकालता है और वह बूचर को पकड़ लेते हैं और प्रेस्टिन का पूरा एड्रेस ले लेते हैं। इवेंट मैनेजर बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने लगती है। सभी चीज़ें जो होती है वह डिसाइड होती है। प्रेस्टिन अपने भाइयों को कहता है कि मेरे पास शे जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है तो उसके भाई उसे कहते हैं कि शे उसके पास सिर्फ मनी के लिए है, वह एक गोल्ड डिगर है। प्रेस्टिन जब यह बात हेनरी से पूछता है तो हेनरी भी यह बात कंफर्म करता है। आज जो भी उसके साथ है सभी पैसे के लिए है। प्रेस्टिन यह सब सुनकर दुखी हो जाता है। शे FBI के साथ मिलकर मैकिन्टोश को पकड़ना चाहती थी। वह पता लगाते हैं कि मैकिन्टोश का पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वह नया रिच मैन होता है जिसका सोर्स का कोई इनकम नहीं है और वह उसे आज रात पकड़ लेंगे। पार्टी के मैनेजर प्रेस्टिन को नया बिल देती है जो $100,000 का होता है। यह सब देखकर प्रेस्टिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह अपने ऑफिस में जाकर देखने लगता है कि उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं तो उसे पता चलता है उसके पास सिर्फ $332 ही बचे हैं। यह सब देखकर वह और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं। वह कहते हैं आज उसके बेटे का जन्मदिन है और वह जल्दी घर जाना चाहते हैं क्योंकि वह उसके बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह सब सुनकर प्रेस्टिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह सोचता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, वह उनके बारे में कितना गलत सोचता था। प्रेस्टिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पिता वहाँ पर नहीं होते हैं। वह बाहर जाकर हेनरी को देखने लगता है लेकिन हेनरी भी वहाँ पर नहीं होता।
अब उसे बात समझ में आती है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सभी पैसों के पीछे भागते हैं। प्रेस्टिन पार्टी के मैनेजर को कहता है कि मैकिन्टोश अब नहीं रहा, वह यहाँ से भाग चुका है। तो पार्टी की मैनेजर पूरी पार्टी को बंद कर देती है। सभी प्रेस्टिन को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। प्रेस्टिन अकेला अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी कोई दरवाजे पर घंटी बजाता है। उसे लगता है यह हेनरी होगा, लेकिन यह कार्ल्स और उसके दोस्त होते हैं। वह सब कहते हैं मेरे $1 मिलियन मुझे दो, लेकिन प्रेस्टिन कहता है कि उसने सभी खर्चा कर दिए। कॉल्स को इस बात पर यकीन नहीं होता कि एक बच्चे ने 6 दिन में ही $1 मिलियन खर्चा कर दिए। पीटरमैन कॉल्स को कहता है कि तुम्हें मैकिन्टोश का नाम ले लेना चाहिए और तुम्हें मैकिन्टोश बनकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इतनी देर में प्रेस्टिन यहाँ से भागने लगता है और सभी को चकमा दे देता है, लेकिन कॉल्स प्रेस्टिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर FBI आ जाती है। FBI तीनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कार्ल्स कहता है कि उसने तो कुछ किया है नहीं, वह तो मैकिन्टोश है, उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर कॉल्स को यह नहीं पता होता कि FBI मैकिन्टोश को ही अरेस्ट करने आई थी और यहाँ पर तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया जाता है। आखिरी में प्रेस्टिन और शे एक दूसरे को किस करते हैं और प्रेस्टिन अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ जाता है। अपने घर जाकर अपने फैमिली के साथ वह पुरानी तरीके से बर्थडे मनाता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।